नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम मिक्सर एंड एलिगेशन से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये इस ट्रिक को हम अप्लाई किन क्वेश्चंस पे करने वाले हैं, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई करके हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो समझते हैं कंडीशन को। सपोज एक शॉपकीपर है जिसके पास क्या है, दो वैरायटी की शुगर्स हैं। फर्स्ट जो शुगर है उसके पास, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है यहां पर ₹X पर केजी, ₹X पर केजी। और जो सेकंड शुगर है उसके पास, उसकी कॉस्ट कितनी है ₹Y पर केजी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो शुगर 1 है हमारी, वो काफी कॉस्टली है, तो कस्टमर इसे भी परचेज नहीं करता है क्योंकि इसका प्राइस हाई है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और जो शुगर 2 है हमारी, इसकी जो प्राइस है वो तो कम है लेकिन ये क्या है, थोड़ी लो क्वालिटी है, तो कस्टमर इसे भी परचेज नहीं करता है। अब ये शुगर दो शुगर तो शॉपकीपर के पास है लेकिन दोनों ही नहीं बिक रही हैं। एक के साथ क्या रीजन है, एक के साथ ये रीजन है कि वो काफी कॉस्टली है, और दूसरी के साथ क्या रीजन है कि वो एक लो क्वालिटी शुगर है। तो शॉपकीपर क्या सोचता है कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, शुगर 1 और शुगर 2 को मिलाकर एक नई क्वालिटी में बनाऊं जो थोड़ी क्वालिटी में भी अच्छी हो और जिसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम पड़े, यानी कि इन दोनों की कॉस्ट वो क्या करना चाहता है, मिलाकर एक नई कॉस्ट बनाना चाहता है। इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर बनाना चाहता है जिसकी वो कॉस्ट रखना चाहता है Z पर केजी। यानी कि ये तो चीज अंडरस्टूड है। अगर ये ज्यादा प्राइस वाली शुगर है और ये कम प्राइस वाली शुगर है, जो नई प्राइस होगी वो इन दोनों का मीन होगी, इन दोनों की जो मिड में होगी, यानी कि ना ही तो वो कस्टमर को ज्यादा कॉस्टली पड़े, ना ही वो कस्टमर को लो क्वालिटी पड़े, क्वालिटी भी वहां पर मेंटेन हो जाएगी और प्राइस भी वहां पर मेंटेन हो जाएगी। इन दोनों की एक मीन वैल्यू बनाई जाए जिससे कस्टमर इस शुगर को, जो तीसरी नई क्वालिटी बनेगी, उस शुगर को परचेज करना शुरू करे और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर बिक जाए। तो यानी कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर मिक्सचर करा जाता है, अभी सिर्फ शुगर को नहीं, किसी भी चीज का हो सकता है, राइस, व्हीट या फिर किसी और चीज का। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें दो आर्टिकल के डिफरेंट प्राइस पता हो और वहां पर एक नया प्राइस बनाया जाए, तो क्वेश्चन इससे डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, जहां पर इनका प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है, जहां पर इनका प्राइस पूछा जा सकता है, या फिर इनकी क्वांटिटी भी पूछी जा सकती है। यानी कि एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप से काफी सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आती है जहां पर मैंने आपको बता दी कि कितने टाइप्स, सिर्फ एक क्वेश्चन से वो डिफरेंट चीजें आपसे पूछ सकता है, तो सिर्फ इसी शॉर्टकट ट्रिक से आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। इसके आपको ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो, इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या वो ऐसी ट्रिक है जिसकी हेल्प से इस टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी पूछे जा सकते हैं, चाहे क्वान्टिटी की बात करें, प्राइस की बात करें, प्रोपोर्शन की बात करें, रेशियो की बात करें, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम बहुत कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस कंडीशन को और अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी ट्रिक को भी अप्लाई करना वहां पर हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये रहा है हमारा एग्जाम्पल। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट व्हीट एट ₹6.20 पर केजी बी मिक्स्ड विद व्हीट ₹7.2 पर केजी 20 per kg so that the mixture be worth ₹6.50 per kg, 4:7, 2:5, 3:4 या फिर 7:3। तो यहां पर क्या पूछा गया, यहां पर प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया कि जो गेहूं है जो ₹6.20 पर किलो है, उसे कितने वाले व्हीट के साथ हम मिलाए जिसका कॉस्ट क्या है 7.20 पर केजी, जिसका प्राइस है। इन दोनों को मिलाकर हम एक नई प्राइस बनाएंगे, एक नई क्वालिटी यहां पर बनाएंगे जिसकी हम क्या रखेंगे, कॉस्ट रखेंगे 6.50 पर केजी। और ये अब समझ में नहीं आ रहा है शॉपकीपर को, उसे ये तो पता है कि उसके पास दो व्हीट है। क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि उसके पास दो व्हीट है, एक व्हीट 1 है जिसकी कॉस्ट कितनी बताई जा रही है, जिसकी कॉस्ट यहां पर बताई जा रही है ₹6.20 पर केजी। और जो दूसरी व्हीट है उसके पास, उसकी कॉस्ट क्या है, ₹7.2
6.20 पर केजी, यही बताया गया क्वेश्चन में। अब वो क्या करता है, इन दोनों वीट को मिलाकर एक नई वीट बनाता है, एक नई क्वालिटी वो बना लेता है। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई अच्छे से, वो इन दोनों वीट को मिलाकर एक नई क्वालिटी बना लेता है, जिसकी वो कॉस्ट क्या रखना चाहता है, 6.50 पर केजी। लेकिन उस शॉपकीपर को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये वाली वीट और ये वाली वीट, वीट 1 और वीट 2 का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए उस मिक्सचर में, जिसकी मैं प्राइस क्या रखना चाहता हूं, ₹6.50 पर केजी। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं, समझिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है आपको, वीट 1 और वीट 2 इन दोनों का ही मिक्सचर बनेगा, ये क्लियर है हर किसी को। तो यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, या तो आपको दोनों की प्राइस पता होनी चाहिए या फिर दोनों की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अगर आप मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं तो मैंने क्या कहा, या तो आपको उनकी प्राइस पता हो या फिर आपको उनकी क्वांटिटी पता हो। इस केस में, इस क्वेश्चन में आपको क्या पता है, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको इनकी प्राइस पता है। वीट 1 की प्राइस कितनी बताई गई, 6.20, एज इट इज लिख लेंगे। वीट 2 की प्राइस कितनी बताई गई, 7.20। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर दो क्वालिटी है तो यानी कि हम क्या करना चाह रहे होंगे, जब मिक्सचर बना रहे हैं हम उनकी मीन वैल्यू पे जा रहे हैं, यानी कि ये जो मीन वैल्यू आएगी इनकी, ये क्या रखना चाह रहा है, वो 6.50 रखना चाह रहा है। सिर्फ इतना काम आपको कर लेना है। आपने क्या कहा, या तो आपको प्राइस पता हो या आपको क्वांटिटी पता हो। यहां पर हमें क्या पता था, प्राइस पता था, एक वीट की यहां लिख ली, एक वीट की यहां लिख ली। इन दोनों का ही मिक्सचर बनाकर इनकी प्राइस हम ये रखने वाले हैं। इन दोनों का जो मिक्सचर बनाएंगे उनकी प्राइस ये रखेंगे। और यहां पर हम क्या जानना चाहते हैं कि ये किस प्रोपोर्शन में हमें मिलाने, क्योंकि यहां पर हमारे को क्या दिक्कत आ रही है, हमें प्रोपोर्शन नहीं पता है कि ये वाली वीट जो क्वालिटी 1 है वो कितनी मिलाई जाए और क्वालिटी 2 है वो कितनी मिलाई जाए। तो आइए देखते हैं यहां पर इस केस में क्या करना है आपको, अब करना है माइनस। माइनस कैसे करना है, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से आप छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। सिर्फ ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में आप कहेंगे ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 0.3 मिल जाएगा, यही मिलेगा। 6.50 में से जब माइनस करेंगे आप 6.20 तो आपको क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा। इन दोनों वैल्यू में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 7.20 और 6.50 में से आप कहेंगे 7.20 बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से आप 6.50 को माइनस करेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 0.7 मिलेगा। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, यही इनका प्रोपोर्शन हो गया, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, यानी कि जो क्वालिटी 1 है हमारे पास, जो वीट की क्वालिटी 1 है वो किस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो हो गया हमारा 7:3। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या जरा सा भी टाइम लगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में, सिर्फ समझाने में जितना टाइम लगा यहाँ पर, सिर्फ समझाने में। जब आप खुद से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो क्या यहाँ पर इससे माइनस करना इतने डिफिकल्ट होगा, क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें कोई करनी पड़ी, इतनी कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, ये इसका डायरेक्ट मेथड जिस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मेथड को आप किसी और तरीके से लर्न रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेथड आई होप हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि जब किसी के रिक्वायर्ड रेशियो, किसी के रिक्वायर्ड प्रपोर्शन के बारे में बात करी जाएगी तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। और सिर्फ मैंने कहा, सिर्फ आप क्वालिटी के लिए नहीं, प्राइस के लिए, क्वांटिटी के लिए, इस तरीके के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसे इस मेथड से आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट मेथड, इसे हम याद रखना चाहते हैं। इसे याद कैसे रख सकते हैं आप, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि एक शॉपकीपर है जिसके पास एक शुगर है x पर केजी की। तो यहां पर मैं क्या कहता हूं, ये x है, इसकी इस वाले वीट की प्राइस क्या है, यहां पर x है। सेकंड वाले वीट की प्राइस क्या है हमारे पास, y है, हमने कह दिया ये y प्राइस है। और यहां पर जो इन दोनों का मिलाकर मिक्सचर बनेगा वो कितने का बनेगा, वो z प्राइस का बनेगा, उसे z प्राइस में बेचेंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो हमारे पास जब भी ऐसा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला आपके पास यहां पर बन जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर, y माइनस z अपॉन z माइनस x।
और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, y की वैल्यू है 7.20 माइनस z की वैल्यू क्या है 6.50 अपॉन x क्या है यहाँ पर हमारा 6.20 और z क्या है हमारा 6.50, यानी कि z माइनस एक्स। तो यहां पर क्या मिल रहा है हमें 0.7 और यहां पर क्या मिल रहा है 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो भी आंसर क्या आ रहा है हमारा 7:3। यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो मेथड हो गया इसे याद रखने का, इस तरीके को, इस फॉर्मूले को याद रखने का। लेकिन आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, यहाँ पर आप हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। जब भी आप क्रॉस माइनस करेंगे यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, यहाँ पर भी इस चीज को आप फॉलो करेंगे। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इस ट्रिक से आप काफी सारे क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। सो टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।